हेलो बच्चों, क्लास 7th की एक्सरसाइज 5.2 है जिसका क्वेश्चन नंबर 4, 5th और 6th यानी ये लास्ट क्वेश्चन है। तीनों हम इनको करेंगे। कोणों के गुणों के बारे में जैसे आप पहले ही पढ़ चुके हो तो उन्हीं का इस्तेमाल करेंगे इसमें। जैसे सबसे पहले है, यदि L समांतर है M के, ये दो रेखाएं हैं L और M, ये समांतर दे रखी है। समांतर रेखाएं कौन सी होती है? जो बिल्कुल सीधी हो, कहीं ना मिले, और ये है उनकी तिर्यक छेदी रेखा, एक तिरछी रेखा है। आकृतियों में प्रत्येक में x का मान ज्ञात करना है। x का मान क्या होगा? देखिए बच्चों, इसको ध्यान से देखो। आप इस क्वेश्चन में अगर आप देखो, जैसे ये 110 कोण है तो ये इधर वाला कितना कोण आएगा? देखिए ये सारा कोण यहां से यहां तक होता है 180 डिग्री, यानी ये दोनों कोणों को जोड़ के 180 आता है। तो ये 110 है तो इधर वाला कोण कितना आएगा? ये आएगा 70 डिग्री। ठीक है, यानी हमारे पास यहां वाला कोण आ गया 70 और x बराबर आ जाएगा कितने? क्योंकि ये अब इस समांतर रेखा से ये ऊपर वाला कोण है, इधर भी ऊपर का कोण है, यानी एक जैसी संगति का कोण है। तो हम लिखेंगे x बराबर आ गया 70 डिग्री, और कारण क्या है? ये संगत कोण है। पहले यहां वाला कोण निकालना है, 70 डिग्री आ जाएगा, और फिर ये x 70 के बराबर होगा क्योंकि ये संगत कोण है। उसके बाद है हमारे पास इसी का ही ये सेकंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का। ये फर्स्ट पार्ट था और ये सेकंड पार्ट है कि इसमें भी x का मान निकालना है। देखिए ये लाइन और ये लाइन दोनों क्या है? समांतर है। ये दोनों रेखाएं ऐसे समांतर हैं, और ये लाइन मान लो इनको कट कर रही है। हालांकि ये दो कर रही है, लेकिन मान के चलो एक लाइन है ये। तो इसमें भी समांतर रेखा से इधर वाला कोण और इसमें भी समांतर रेखा से इधर वाला, दोनों एक तरफ वाले कोण हैं, और एक तरफ दोनों है तो संगत कोण हो गए। इसमें भी वही आएगा, x बराबर आ जाएगा 100 डिग्री, और क्या है? संगत कोण। ये 100 डिग्री आ जाएगा, ये भी है संगत कोण। अगला 5th क्वेश्चन है, दी हुई आकृति में दो कोणों की भुजाएं समांतर हैं। देखिए ये एक कोण की भुजा ये और ये दोनों भुजाएं आपस में क्या है? ऐसे समांतर हैं, ऐसे सीधी जा रही हैं समांतर, और ये भी समांतर है। ABC कोण, ये ABC ये कोण यहाँ 70 डिग्री का दिया हुआ है, तो DGC ज्ञात करना। देखो DGC ये कोण निकालना है। देखिए यहां ये भुजा और ये भुजा क्या है? समांतर है, और ये लाइन तिर्यक छेदी रेखा बनेगी। इसमें भी इधर वाला कोण है 70 और इसके भी इधर वाला कोण, तो ये बराबर होगा, तो ये संगत कोण ही होगा। तो इसमें लिखेंगे DGH कितना है? 70 डिग्री है, और क्या है? ये संगत कोण। ये हमारा आंसर आ चुका है। ऐसे ही DEF निकालना है। DEF देखिए ये कोण इस ऊपर वाला कोण जो है, ये ऊपर वाला इस ऊपर वाले कोण के बराबर होगा, ये भी इसी के बराबर आएगा, 70 डिग्री ही आएगा। यानी जो DEF था, ये DEF जो कोण था, कोण DEF जो है, ये बराबर किसके आना था? इस DGC के आना था, जो पहले हम निकाल चुके हैं। तो ये भी कितना आ जाएगा? 70 डिग्री आ जाएगा। इसको भी लिखेंगे हम संगत कोण, ये भी संगत कोण है। तो ये 4th 5th क्वेश्चन हो गए। 6th क्वेश्चन में हमारे पास 4 अलग अलग फिगर हैं। दी गई आकृतियों में क्या LM समांतर है? हमें बताना है कि क्या LM, जैसे इसमें LM ऐसे है, इसमें LM ऐसे है, यहाँ LM रेखा इस तरह है, और ये LM। अब समांतर रेखाएं के देखो, हमने इनमें क्या गुण इस्तेमाल करना है कि अगर कोई दो समांतर रेखाएं हो ऐसे, और एक तिर्यक रेखा, जैसे ये तिरछी लाइन इनको कट कर रही है, तो तिर्यक छेदी रेखा के एक और बड़े कोणों का जोड़ 180, यानी अंदर के, जैसे इस कोण का 126 और ये 44, इन दोनों को जोड़ के देखना है। तो देखिए 144 और 126, हमने जब इन दोनों को जोड़ा तो कितना आया हमारे पास जोड़ने पर? इसमें हमारे पास देखो 6 और 4 10, और 4 2 6 1 7, 170 आया है। तो फिर अगर जोड़ 170 आया है तो ये समांतर रेखा नहीं है, तो इसका नहीं आएगा। ऐसे ही इसमें इस और इस रेखा के बीच के इन दोनों कोणों को, जैसे इन दोनों को जोड़ा, अब इसमें इन दोनों को जोड़ना है, पर ये तो दिया ही नहीं है। तो ये देखो यहाँ क्रॉस है, इस तरह से यहाँ पे ये क्रॉस लगा हुआ है, ये 75 है, तो अंदर वाला भी कितना आएगा?
75 डिग्री आएगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख है। अब 75 और 75 को जोड़ेंगे, देखो 75 में 75 जोड़ा तो इनको जोड़ के 150 डिग्री आया, 180 नहीं आया, तो फिर ये भी समांतर रेखाएं नहीं है। ऐसी ये 57 है, इसके क्रॉस में इधर वाला कोण भी 57 डिग्री आएगा। अब 123 में हम 57 को जोड़ेंगे, देखो 123 में हम 57 डिग्री को जोड़ेंगे, 7 और 3 10, 5 और 2 7 और 1 8, ये 180 डिग्री आ गया है। तो फिर इसमें कहेंगे समांतर है, इसमें समांतर है, इसमें एल और एम समांतर है। अगला देखो ये 72 है, ये 98, देखिए इसके क्रॉस में इधर वाला कोण, ये क्रॉस में 72 आ गया। अब एक तरफ दोनों का जोड़ 98 का और 72 का जोड़ निकालेंगे, तो 8 और 2 10, 80 1 9 और 7 16 170 आया, तो इसका भी आएगा नहीं। तो 180 आंतरिक कोणों का जोड़ सिर्फ तीसरे में आया है। तो तीसरी फिगर जो है इसमें रेखाएं समांतर हैं, बाकी किसी में भी समांतर रेखा नहीं है। तो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट है। आपने इसको अच्छे से समझ के नोट कर लेना है।